की सिंची हुई पार्टी है, जिनका बोया हुआ बीज है, वो अपने बीज के साथ थोड़े ना खिलवाड़ करेंगे। शायद आज की तारीख में संगठन वैसे मजबूत हाथों में नहीं है, ऐसा नेता ने महसूस किया होगा और पुनः आरसीपी सिंह जी ही संगठन की आवश्यकता है, इसलिए उनको पुनः बिहार लाने का काम किया गया है। एक दौर था जब नीतीश कुमार के भरोसेमंद साथी आरसीपी सिंह को माना जाता था और जदयू पार्टी में उनकी हैसियत नंबर 2 की होती थी। राज्यसभा का चुनाव होने वाला था और ऐसे में जिस प्रकार से आरसीपी सिंह को टिकट नहीं दिया गया और उसके बाद जो विपक्ष की पार्टियां हैं, राजद हो, कांग्रेस हो, लगातार आरसीपी सिंह पर हमलावर रही है। जिस प्रकार से कल राजद ने सीधे तौर पे हमला बोला और कहा है कि बिहार में अब आरसीपी टैक्स नहीं वसूला जा रहा है, क्योंकि आरसीपी टैक्स के परसेंटेज नीतीश कुमार को नहीं दी गई। अब यह काम ललन सिंह करेंगे और बिहार में ललन सिंह के द्वारा टैक्स वसूला जाएगा। तमाम मुद्दों पे हमारे साथ बात करने के लिए आरसीपी सिंह के भरोसेमंद साथी राजीव रंजन जी हैं, जदयू के नेता भी है। क्या माना जाए कि बिहार में आरसीपी टैक्स वसूला जाता था? इन तमाम मुद्दों को बात करेंगे और समझने की कोशिश भी करेंगे। राजीव जी, राज्यसभा का जो चुनाव होने वाला है, एक सीट आप लोग का था, नीतीश कुमार के भरोसेमंद साथी थे आरसीपी सिंह। लगातार किसी बड़े मामले में, किसी बड़े फैसले में आरसीपी सिंह का भी चलता था सिक्का, लेकिन अब माना जाए कि आरसीपी सिंह का जो महत्व है, जो पहुंच है, वो जदयू में खत्म हो चुका है। देखिए, एक चीज आप लोग समझ लें, इस जो मीडिया में जो प्रोपगंडा किया जा रहा है पिछले लगभग 15-20 दिनों से कि आरसीपी सिंह का कद छोटा हो गया, उनको पूछा नहीं जा रहा है, ये सब बिल्कुल निराधार बातें हैं। बेइज्जत किया गया ना, टिकट नहीं दिया गया, आपके 25 साल से साथ है और उनको टिकट नहीं दिया गया। सेंट्रल मिनिस्टर बने हुए कुछ महीने हुए हैं, उनका तो पता चला गया, मंत्री पद भी गया, कुछ राज्यसभा भी नहीं भेजे गए, तो इसे क्या माना जाए? बेइज्जत करना ही ना माना जाए? देखिए, इसको आप अपनी भाषा में अगर बेइज्जत करना कहते हैं तो गलत कहते हैं। नहीं, हम नहीं बोल रहे, राजद वाले बोल रहे हैं। आप चीजों को समझिए। अगर जनता दल यूनाइटेड ने किसी अन्य व्यक्ति को भेजा है राज्यसभा में, तो इसमें आरसीपी सिंह जी की प्रतिष्ठा और उनके बाकी चीज़ों का हनन कहाँ हो रहा है? आरसीपी सिंह जी की जो प्रतिष्ठा है, उनका जो कद है, उनका जो कदर माननीय नीतीश कुमार जी के दिल में है, उसमें थोड़े ना कोई कमी आ रही है। और रही बात कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के हैसियत से जो उन्होंने बिहार के जिले जिले, गांव गांव और वार्ड वार्ड जो संगठन बनाया है, आरसीपी सिंह का कार्यकर्ता ना उनका जो उनकी शान है। तो ये चीज़ें आरसीपी सिंह के लिए बहुत छोटी चीज़ें हैं, मंत्री पद और राज्यसभा में जाना। उनका मूल उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना था। नेता को लगा कि अभी उस पार्टी को मजबूत, जिन हाथों में वो पार्टी है, अभी शायद वह उतनी मजबूत नहीं है, इसलिए आरसीपी सिंह जी को पुनः संगठन के काम में लगाने का काम किया गया। इसमें बेइज्जत करने वाली कौन सी बात है? आपको नहीं लगता ये विडंबना है, दुखद है? 25 साल किसी पार्टी के लिए काम करना, बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत करना, कार्यकर्ता खड़ा करना, और जिस प्रकार से ये बातें सामने आती कि ललन सिंह से उनकी अदावत चलती थी, पार्टी को मजबूत करिएगा, नींव से लेके शिखर तक पहुंचाने में आरसीपी सिंह की भूमिका रही है। लेकिन जिस प्रकार से ललन सिंह ने पैर खींचने का काम किया, ये तो दुखद है ना। इसकी भरपाई तो कार्यकर्ता को झेलना पड़ेगा, आरसीपी सिंह झेल रहे हैं, तो इसको तो देखना चाहिए था ना नीतीश कुमार को। देखिए, नीतीश कुमार जी का फैसला है। अब ललन सिंह जी ने पैर खींचा कि किसी और ने पैर खींचा, इस बात के विवाद में हम नहीं पड़ते और हमें पता भी नहीं है इन बातों का। नेता को अधिकृत किया गया था, हमारे नेता को पूरे विधानमंडल दल ने अधिकृत किया था कि आपका फैसला सर्वमान्य होगा। उन्होंने फैसला दिया और पार्टी हित में दिया। ऐसा हमको नेता अगर कुछ कर रहे हैं, जिनकी सिंची हुई पार्टी है, जिनका बोया हुआ बीज है, वो अपने बीज के साथ थोड़े ना खिलवाड़ करेंगे। तो अब तो आवाजें उठने लगी सीधे तौर पे, जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं, उनके जो चहेते हैं आरसीपी सिंह के, जो बिहार के कोने कोने में कार्यकर्ता, वो बोल रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाइए। तो आपको याद होगा मैंने इसी बात की अभी पुष्टि की आपसे। शायद हमारे नेता को ऐसा लगा कि अभी जिन हाथों में जनता दल यूनाइटेड की कमान है, वो सक्षमता के साथ, उस तत्परता के साथ और उसी रिदम में काम आज शायद नहीं हो पा रहा है, इसलिए संगठन की जरूरत
पुनः आरसीपी सिंह जी हैं, इसलिए केंद्र से उनको ला करके यहाँ कार्यकर्ता संगठन में लगाया जाएगा। तो आपको याद भी होगा जब जदयू में जब बातें उठती है तो इस तरह की चर्चाएं होती है ना कि एक आदमी 2 पद पे नहीं रह सकता। ये नीतीश कुमार ही बोले थे, जहां तक हमको याद है। एमपी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जुलाई में उनका टर्म भी खत्म होने वाला है शायद, ललन सिंह का। तो पार्टी को और मजबूत करने के लिए आप देखिएगा कि पार्टी कमजोर हुई है, आप इसको मानिए या ना मानिए। कहां आप लोग के 100 विधायक हुआ करते थे 2020 में मैंने अभी इसी बात की चर्चा की। शायद आज की तारीख में संगठन वैसे मजबूत हाथों में नहीं है, ऐसा नेता ने महसूस किया होगा, और पुनः आरसीपी सिंह जी ही संगठन की आवश्यकता है, इसलिए उनको पुनः बिहार लाने का काम किया गया है। आप चीजों को समझे। नहीं मिलेगा, पद मिलेगा। आप लोग बोल रहे हैं। अब नेता ने अगर आरसीपी सिंह जैसे व्यक्ति को केंद्र से लाकर बिहार में रखा है तो वो सजाने की वस्तु थोड़े ना है आरसीपी सिंह। लेकिन अंदरूनी लोग बोलते हैं, जानकार जो राजनीति विश्लेषक है उनका कहना है कि अब आरसीपी सिंह कुछ भी कर ले, अब उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनने देंगे ललन सिंह। तो क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के ही कोई काम होता है? हम आम कार्यकर्ता हैं पार्टी के, क्या मैं पार्टी के लिए लोगों को नहीं जोड़ता हूं? बहुत सारे मौके पे आप स्वयं गवाह हैं, आपके जैसे बहुत सारे मीडिया के साथी गवाह हैं। हम लोगों ने घर घर जाकर, गांव-गांव जाकर लोगों को जोड़ा है। तो क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना ही मापदंड है? नहीं, हमारा यह कहना है आरसीपी सिंह जी संगठन की आवश्यकता है, आरसीपी सिंह जी कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है, और शायद इसीलिए माननीय नेता ने ऐसा फैसला लिया है कि वो संगठन की सबसे ज्यादा धारदार अगर किसी को कोई बना सकता है तो वो आरसीपी सिंह बना सकते हैं। तो मिलना चाहिए ना। अभी कितना काम करेंगे? आप चीजों को समझे, वो राष्ट्रीय आप चीजों को समझे। अभी 2 दिन पहले ये मामला हुआ है, माननीय आरसीपी सिंह जी केंद्र की कैबिनेट बैठक में गए हुए हैं, उनके आने के बाद चीजें स्पष्ट होंगी। अभी तो मुलाकात भी नहीं हुई है, बातें भी नहीं हुई है, कमजोर हुई है, को मानते हैं आप? मैं कैसे मान लूं कि पार्टी कमजोर हुई? 33 प्रकोष्ठ था, 13 प्रकोष्ठ आप लोग का चल रहा है, तो इसमें नाकामी ही ना कहेंगे सीधे तौर पे। अगर आप लोग का जो प्रकोष्ठ था समाज सुधार इतना बढ़िया काम कर रहा था, ऐसा नहीं कि आप बैठे हुए हैं तो हम तारीफ कर रहे हैं। 33 प्रकोष्ठ से 13 प्रकोष्ठ आ जाना। आरसीपी सिंह जी भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किए इस बात को उठाने का काम किया, और उन्होंने कहा कि जो प्रकोष्ठ को भंग किया गया उसे फिर से चालू किया जाए, क्योंकि अगर प्रकोष्ठ चालू होगा तो कार्यकर्ता एक्टिव होंगे, तमाम लोग और लोग जुड़ेंगे। आपको मैंने अपने प्रथम उत्तर से अब तक के उत्तरों से यही समझाने के प्रयास किए हैं कि शायद आरसीपी सिंह जी ही संगठन की सबसे परम आवश्यक व्यक्ति हैं, इसलिए नेता ने उनको केंद्र से लाने का काम किया है। अब चीजों को समझें। अब अभी वहां से आए हैं, आप इसे कह रहे हैं कि मतलब इसलिए लाया गया, लेकिन यहाँ तो बदले की बात जो विपक्ष है, नहीं देखिए, ललन सिंह के गुट के लोग हैं वो बोले समझ में। देखिए हमारे यहाँ कोई गुट नहीं है, कोई अगर ये बात अपनी भाषा में समझा रहे हैं। नहीं, कोई गुट हमारे यहाँ नहीं है। अगर कोई कार्यकर्ता किसी भावना में आकर आरसीपी सिंह जी या ललन सिंह जी के खिलाफ कुछ बोलता है तो हम लोग उसको हम लोग तरजीह नहीं देते हैं। कोई जिम्मेवार कार्यकर्ता हमारे किसी नेता के विरोध में नहीं बोलता है। हमारा ये कहना है, हम संगठन की मजबूती की वकालत करने वालों में से हैं। 33 प्रकोष्ठ थे तो अच्छे से काम हो रहा था। आपने हमारे समाज सुधार सेनानी की बात की, हम लोगों ने आदरणीय जितेंद्र नीरज जी के नेतृत्व में, आदरणीय आरसीपी सिंह जी के मार्गदर्शन में, और स्वयं मैं मुख्यालय प्रभारी रहा, पार्टी का प्रवक्ता रहा, मैंने स्वयं गांव-गांव जाकर, घर घर जाकर लोगों को, हर घर से महिलाओं को निकालने का काम किया। तो ये चीजें किसी कारण से हमारे वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष जी ने किसी कारण से इसकी आवश्यकता नहीं समझते हुए इन चीजों को भंग किया। कितना महीनों से भंग है? लगभग 6 महीने से। 6 महीने आपको नहीं लगता बहुत लंबा कार्यक्रम? फिर भी काम करने वाले लोग बैठते नहीं हैं। हम लोग पिछले 6 महीने में भी पार्टी के लिए काम करते रहे हैं। बावजूद इसके अगर कहीं नेता ने ये महसूस किया कि पार्टी कमजोर हो रही है तो उसके लिए नेता का ये बड़ा कदम है और हम इस कदम का स्वागत करते हैं। आप चाहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह को बनाया जाए? घुमा फिरा के बात नहीं करिएगा, सीधे सटीक बताइए। संगठन के हित में तो ये बेहतर है। ललन सिंह से अच्छा काम करेंगे? ललन सिंह जी से अच्छा काम करेंगे ये मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से जो बड़ी लकीर आदरणीय आरसीपी सिंह जी ने खींची है वो बहुत बड़ी लकीर है। विपक्ष का एक
बड़ा आरोप है आरसीपी टैक्स बंद हो गया। देखिए, आरसीपी टैक्स के लिए विपक्ष में पता नहीं किनका आरोप है। जहां तक मुझे जानकारी मिली है कि लालू जी के परम तेजस्वी यादव भी बोलते हैं कि बिहार में इधर से उधर अगर ट्रांसफर करना हो बिना सुनिए, राष्ट्रीय जनता दल वालों को बोलने का अधिकार है। घूसखोरी और भ्रष्टाचार और बाकी गंदी चीजें जिनके संविधान में शामिल हो, वो नीतीश कुमार जी और आरसीपी सिंह पर बोलने की हैसियत रखते हैं। तेजस्वी यादव भी बोलते हैं अरे तो उन लोग वसूला जाता है। अरे उन लोगों का तो पूरा जीवन उसी पे टिका हुआ है। पूरा जीवन है भ्रष्टाचार पर टिका हुआ है। थोड़ी ना आपके नेता हैं तो आप तो सच। अरे तो हम सच में बता रहे हैं। आप बताइए, भ्रष्टाचार और जंगल राज का जो नाम है हम लोगों ने दिया था कि माननीय न्यायालय ने दिया था? तो आप वो लोग तो घोषित भ्रष्टाचारी हैं। वो क्या बोलेंगे आरसीपी टैक्स और फलाने पर? आप लोग 16 साल से सरकार में, हमेशा 15 साल आप लालू जी के साला की बात करते हैं। उनके आका लालू जी ने भी बहुत बड़ी बात कही थी। जंगल राज की बात क्यों करते हैं? लेकिन आरसीपी सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दिया था कि अगर एक भी कोई हमारे खिलाफ एक भी कोई गवाह सबूत आप जुटा दें लालू जी, तो वो राजनीति छोड़ने की बात किए थे। कहां मिला? सिर्फ बोलने से नहीं होता है। चीजों को अगर आप बोलते हैं तो उसके प्रमाण के लिए पढ़ते हैं। 2015 में काहे के लिए चले गए आप लोग लालू जी के साथ? उसके प्रमाण देखिए। उस समय मैंने आपसे पहले भी कहा है, आज फिर बता रहा हूं, समय समय पर गठबंधन और बाकी जो स्वरूप होता है, समय समय पर राज्य के और देश के हित में गठबंधनों का निर्माण होता है, बनता है, बिगड़ता है। ये चीजें नहीं। नेतृत्व कितना ईमानदार है इस चीज को देखिए। और हम चले गए, अगर मान लीजिए राष्ट्रीय जनता दल के साथ हमने गठबंधन किया भी अगर, तो क्या भ्रष्टाचार और बाकी चीजों पे जीरो टॉलरेंस की भावना हमारी खत्म हो गई? हम लोगों ने ऐसी स्थिति उत्पन्न होने से पहले सरकार गिराने का भी तो काम किया। आप इन चीजों को समझिए। नीतीश कुमार जी जीरो टॉलरेंस पे काम करते हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ करें, चाहे वो भाजपा के साथ करें, अगर कहीं भी हमारे सिद्धांत के साथ समझौता की बात आएगी तो नीतीश कुमार जी नहीं टिकने वाले हैं। आप चीजों को समझिए, आप चीजों को जानिए। आरसीपी सिंह जैसा व्यक्तित्व बहुत मुश्किल से, बहुत वर्षों में कोई पैदा लेता है। आप कभी उनसे मिलें, आप समझें उनके व्यक्तित्व को। आरसीपी सिंह जी का वर्तमान में संगठन को बहुत आवश्यकता है। आप एक बात बताइए, आपके नाकामी को हम बता दे रहे हैं, आपके पार्टी के नाकामी को। आरसीपी सिंह का पत्ता काटा गया, उनको कोना में डाल दिया गया। 33 से 13 प्रकोष्ठ है। महिला आयोग की बात की जाती है, कितने महीने से महिला आयोग का जो अध्यक्ष पद है वो खाली है। तो आखिर क्यों नहीं भरा जा रहा? आखिर ये बातें क्यों उठ रही हैं? नेता के दिमाग में ये बातें क्यों आई? इसीलिए ना कि चीजें जो अब तक होनी चाहिए थी नहीं हो पाई हैं। तो इसका भुगतान तो ललन बाबू की व्यस्तताएं हैं, सांसद हैं, सदन के नेता हैं, बहुत सारी व्यस्तताएं हैं। राज्यसभा में थे हमारे आदरणीय आरसीपी बाबू, मंत्रालय में थे। इनको बैक एक मुहिम चल रही है। जितने भी लोग हैं सोशल मीडिया पे एक कैंपेनिंग चला रहे, या कहिए कि मुहिम चला रहे कि फिर से आरसीपी सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए। पार्टी देखिए एकदम आसमान पे चली गई। देखिए, कार्यकर्ताओं की भावना है इसमें, जाकी जैसी भावना। ये अगर किसी की भावना है आरसीपी सिंह जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए तो वो मुझे भी नहीं लगता है कि गलत है। मैं भी इस चीज़ का समर्थक रहा हूँ, चूँकि व्यक्तियों को देखिए, एक व्यक्ति एक पद के पीछे कहानी आप समझिए, चीज़ों को समझिए। एक व्यक्ति एक पद अगर होगा ना, एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो अगर एक व्यक्ति जो सदन में भी है, सदन का नेता भी है, लोकसभा या विधानसभा का कार्यवाही भी उसको देखना है, और वही व्यक्ति पार्टी भी चलाएगा, तो स्वाभाविक तौर पे कहीं ना कहीं उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। जी के साले एक आखिरी सवाल है, बोले कि नहीं होता तो आरसीपी सिंह पूरा फौज लेके राजद में चले आए, हम रख लेंगे। अच्छा देखिए, राजद में चले आए कि जदयू में चले, भाजपा में चले जाए, ये मैंने कहा ना जाकी जैसी भावना। तो आरसीपी सिंह जब चोर और बेईमान थे उनके नजर में, तो काहे बुला रहे हैं अपने गोतिया में शामिल कराने के लिए? ये भी लगाया जा रहा है बीजेपी में भी चले जाए शायद। नहीं, कयास देखिए, आप लोगों के सूत्र का हमको समझ में नहीं आता है। कहाँ से आप लोगों के सूत्र बोलते हैं, कहाँ से आपके
ये भुगतना पड़ा क्योंकि पार्टी के हमें तो नहीं जानकारी है। हमें तो आज भी माननीय आरसीपी सिंह जी का आदेश प्राप्त है कि दल के लिए जिस तत्परता से आप पहले लगे हुए थे, आप आगे भी लगे रहें। आप एकदम सच्चे दिल पे हाथ रख के बोलिएगा, आपको नहीं लगता है कि जिस प्रकार से जदयू में रहते हुए जदयू को आरसीपी सिंह डैमेज कर रहे थे, बीजेपी से मिले हुए थे, लगातार इस तरह का काम करते थे जिसके कारण नीतीश कुमार नाराज चल रहे थे और उसी का बदला लिया? जैसे मतलब वो एक आध उदाहरण बताएं जिसमें, जैसे यूपी का चुनाव था जिसमें जिम्मेवारी दी गई थी कि तमाम चीजों को बात किया जाए, गठबंधन हो। आरसीपी सिंह ने ऐसा नहीं चाहा, नहीं करने दिया या नहीं किए। दूसरा एक चीज और था कि जब आरसीपी सिंह मंत्री कैबिनेट में, जो आपको याद होगा 2019 में जदयू चाहती थी कि 2 कैबिनेट मिनिस्टर हमारा बने, लेकिन इस बार जो मिनिस्टर आप पुराने साथी हैं, आप पुराने साथी हैं, आप इन चीजों को क्यों नहीं समझते हैं कि 2019 और 18 में जो हमारी स्थिति थी, क्या वही स्थिति 2021 में थी? आप इन चीजों को क्यों नहीं समझते हैं? पूछे मिनिस्टर क्यों बन गए? बिना पूछे कब किस नीतीश कुमार जी ने कहा है? नीतीश कुमार जी ने बयान दिया है कि हमसे नहीं पूछा था इन्होंने, या आरसीपी सिंह जी ने नहीं पूछ के बने? नहीं, आप मुझे जवाब दीजिए, आपके पास कोई वीडियो ऑडियो है कि नीतीश कुमार जी ने मना किया था और इनके आरसीपी कुमार जी नहीं चाहते थे कि नहीं चाहते थे? ये आप जानते हैं, हम तो नहीं जानते हैं इस बात को। अगर नीतीश कुमार जी हमारे यहाँ नहीं चाहते हैं तो हमारे सर्वमान्य नेता की नहीं इच्छा हो तो मंत्री पद तो बहुत छोटी चीज होती है। प्रधानमंत्री का पद हमारे कोई नेता नहीं लेंगे। अगर हमारे माननीय नीतीश कुमार जी की इच्छा नहीं होगी तो उनका इतना सम्मान और इतना आदर है हम लोगों के अंदर। तो ये सब भ्रम फैलाने वाली बातें हैं जो कुछ विरोधी लोग, कुछ गुटबाज लोग जो होते हैं, जिनको और कोई काम नहीं है, जिनको सिर्फ मतलब इधर से उधर और उधर से इधर करने की आदत जिनको होती है, वैसे लोग इन कामों में लगे होते हैं। हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार जी और हमारे आदरणीय पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आरसीपी सिंह जी में कहीं कोई तलखियत नहीं है, कहीं कोई लड़ाई नहीं है। एक स्ट्रैटेजी के तहत, एक सोची समझी बातों की तहत संगठन को मजबूत करने के लिए आरसीपी सिंह जी की आवश्यकता है। अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के कराएंगे माननीय नेता, या फिर इसी तरह से किसी और व्यवस्था के तहत हमारे नेता आरसीपी सिंह जी पार्टी को मजबूत करेंगे, ये भविष्य की बातें हैं। ये बड़े नेताओं की बात है, इस पर टिप्पणी करना हमारे लेवल से बाहर की बात है। तो आप नट सेल में ये समझें कि राष्ट्रीय जनता दल हो, भाजपा हो या कोई भी पार्टी हो, हमें किसी और के कल्चर से लेना देना नहीं होता है। हमें अपनी पार्टी कैसे मजबूत करनी है, हम उसकी वकालत करते हैं और हमारी पार्टी को मजबूत करने में आरसीपी सिंह जी का बड़ा योगदान है और नेता इस चीज को भली भांति जानते हैं। आज भी पार्टी का एक बड़ा हिस्सा आरसीपी सिंह जी का पक्षधर है, अनुयायी है, और मैं समझता हूं कि वो गलत नहीं है। लेकिन सीधे तौर पे जदयू नेता राजीव रंजन जी थे, जिस प्रकार से ललन सिंह और आरसीपी सिंह के रिश्तों में खटास है, भले ही कोई कुछ बोले ना, लेकिन जदयू की ओर से एक बड़ी मांग उठी है कि आरसीपी सिंह को फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान दी जाए ताकि पार्टी और मजबूत बन सके। अब आने वाला समय बताएगा कि जब ललन सिंह का कार्यकाल जुलाई में खत्म होता है तो उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी किसे दी जाती है। रोहित, नटराज न्यूज़, पटना।